तो बच्चों आज है वीडियो पार्ट 2 का प्रश्न छठा। ठीक है, प्रश्न छठा में पहले बच्चों दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा, दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा, है ना। तो बच्चों क्या है कि इससे पहले 5 प्रश्न उत्तर आप लोग कर लिए थे। अब हम लोग आज करने वाले छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11 जो भी करने वाले। ठीक है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो को वॉच कीजिए, है ना। और सारा प्रश्न उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अपना अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग इसे याद कर सके बच्चों, है ना। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है कि दोनों के बीच मूल्य कैसे तय होगा। ओके बच्चों, इसमें से देखते हैं उत्तर हो जाएगा। दोनों के बीच मूल्य मुद्रा के द्वारा तय होगा। किसके द्वारा? मुद्रा के द्वारा तय होगा, यानी कि पैसा के द्वारा तय होगा। मुद्रा के चलने से वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से होने लगा। दूसरे व्यापार में भी सुविधाएं होने लगे, यानी कि पैसा से लेन देन होना चालू हो गया और सारा का सारा जो कठिनाई था प्यारे बच्चों अब क्या हो गया? हल हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था कि वस्तु अगर कोई भी चीज़ को अगर कोई मतलब सपोज कीजिए कि अगर कोई चीज़ लेना हो, ठीक है, बाज़ार से मार्केट से खरीदना हो तो आप वस्तु ढो करके ले जाते थे। लेकिन जब मुद्रा हो गया, पैसा हो गया तो बहुत आसान हो गया लोगों को कोई भी चीज़ को लेन देन करने में। ठीक है, पैकेट में पैसा रखिए, आराम से कितना भी भारी से भारी वस्तु खरीदना है तो खरीदिए और उसको उसके बदले मुद्रा यानी कि रुपया दीजिए और रुपया दे करके अपना कोई भी वस्तु लेकर के आ जाइए, है ना। तो यही व्यापार से बताया गया है कि व्यापार में भी सुविधा होने लगी, किसके कारण? मुद्रा होने के कारण। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या है। ठीक है, 7वां प्रश्न है उपरोक्त चित्रों तथा विवरण से आप वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में समझाइए। ठीक है, यानी वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को अपने शब्दों में बच्चों क्या करना है? यहाँ समझाना है। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए कॉपी कर निकाल के बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा। मान लें कि अनिवास का मकान सहरसा में है। मान लीजिए कि एक अनिवास नाम का व्यक्ति, उसका मकान का है सहरसा में है, जिसे ठीक है जिसे बेच कर वह पटना जाकर बसना चाहता है। अब क्या है, अनिवास का जो मकान है वो सहरसा में है, लेकिन अब ये सहरसा वाला जो मकान है उसको बेच करके बच्चों कहाँ आना चाहता है? पटना आकर के ठीक है, पटना आना चाहते हैं, यानी कि पटना बसना चाहता है बच्चों। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु, ठीक है, गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा, उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। ठीक है, क्या होगा? काफ़ी कठिन होगा बच्चों। अब यहाँ एक बात को समझना है बच्चों। ठीक है, कि देखिए गाय, अनाज या कोई घर है तो घर को बच्चों अगर एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब मान लीजिए कि वो अनिवास बच्चों जो सहरसा है, सहरसा से तो पटना तो टांग करके नहीं ले करके आ सकता है ना, उसे बेच ही करके यहाँ आएगा ना। ठीक है, तो क्या है, गाय, अनाज या अन्य चीज़ अगर लेकर के आना उसे तो बहुत कठिन होगा बच्चों, है ना। आगे है अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता है, जिससे वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी ठीक है दिक्कतें आने लगी थी। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों क्या है कि ये व्यापार में भी दिक्कत आने लगा था। किसके कारण? वस्तु बच्चों यहाँ पे बताया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। ओके बच्चों देखो क्यों दिक्कत आने लगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर मैं चाहूँ कि हमारा घर मान लीजिए पटना है, दिल्ली लेकर के जाना है इसे, तो हम इस घर को तो ले करके नहीं जा सकते हैं ना, नहीं लेकर के जा सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन इसको ले जाने के लिए अगर हो बच्चों, ठीक है, तो नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जितना हमारा इसमें पैसा मूल्य लगा उतना मैं बेच करके, ठीक है, मैं इसी पैसा से शुरू से बना सकता हूँ। तो फिर से भैया ये बना हुआ चीज़ है, उसको अब बनाने में पैसा, दिक्कत, समय, अन्य चीज़ से सामना करने पड़ेगा, तब तो दिक्कत होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको प्रश्न 7वां को लिख दीजिए, यही उत्तर होने वाला बच्चों। ठीक है, 8वां प्रश्न पर विशेष ध्यान दें। 8वां प्रश्न को देखिए क्या है। लेन देन के माध्यम के रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो कोई भी वस्तु का मूल्य जो है बहुत आसान तरीक़े से आप क्या करते हैं? तय कर लेते हैं। इसका संग्रह, संचय या बचत करना, ठीक है, सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। समझाइए, सही बात है भैया। अब आपके पास रुपया है, पैसा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना बहुत आसान है, कहीं पैकेट में आराम से ले सकते हैं, है ना। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बच्चों, जब किसी वस्तु की
खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपये पैसे के माध्यम से किया जाता है तो मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु बच्चों पैसा से खरीद या बिक्री पैसा के माध्यम से होता है तब वह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी देख लीजिए, पैसा से आप लेन देन कर रहे हैं, यानी कोई भी चीज़ को खरीदना हो पैसा देकर खरीद रहे हैं, कोई भी चीज़ को बेचना है तो पैसा ले करके बेच रहे हैं। तो पैसा यानी रुपया से जो भी लेन देन का कार्य हो रहा है बच्चों, वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यहाँ तक तो आराम से समझ में आ गया होगा, इतना तो आपको मेरा गारंटी है। ठीक है, मुद्रा के चलते अब आगे देखिए क्या है। मुद्रा के चलन से, ठीक है, चलन से वस्तु विनिमय प्रणाली में आ रही है, ठीक है, आ रही कठिनाइयों को दूर कर दिया तथा लेन देन मुद्रा के माध्यम से व्यापार में भी काफ़ी सुविधा होने लगी है। यानी पैसा से बच्चों पहले अगर मान लीजिए कि वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होता था, वस्तु दे दो वस्तु ले लो, तो लोगों में दिक्कत की सामना करने पड़ता था आम लोगों को इसमें। ठीक है बच्चों, लेकिन जब से वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि रुपया के माध्यम से लेन देन होने लगा, वस्तु को खरीद बिक्री होने लगा, तब इसमें आम जनता को बहुत आसान हो गया बच्चों। ठीक है, आगे हैं और उसे इस स्थान से उस स्थान ले जाना और लाना भी काफ़ी सहूलियत होने लगा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब आगे देखिए, काफ़ी सुविधा होने लगी। ठीक है, और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना और लाना भी काफ़ी सहूलियत होने लगा। बहुत मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि सहूलियत होने लगा, बहुत आसान होने लगा। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु का व्यापार भी बढ़ने लगा। जब पैसा आ गया तो लोगों को व्यापार भी बढ़ना चालू हो गया। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो ढो करके एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाना है ना, अब व्यापार बढ़ाना हो तो कोई भी आराम से जाओ पैसा ले करके, ठीक है, और बहुत सारा वस्तु खरीद लो और ले आकर के अपने बाज़ार में भर दो। ठीक है, ऐसे होता था। नहीं तो पहले क्या होता था बच्चों, जब वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं होता था, यानी कि पैसों से जब लेन देन नहीं होता था, तब क्या होता था कि इसमें बच्चों बहुत सारा कुछ मतलब बदले में देने के लिए ले जाने पड़ता था। तो ले आना काफ़ी दिक्कत की सामना करने पड़ता था बच्चों लोगों को। ठीक है, लेकिन जब से रुपया के माध्यम से खरीद बिक्री होने लगा है, तब से लोगों को व्यापार भी बहुत तेज़ी से प्यारे बच्चों, ठीक है, बढ़ने लगा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं नौमा। चलिए बच्चों, नौमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब वीडियो कैसा लग रहा है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों के पास जानते मतलब बताइए कि भैया चैनल है, ठीक है, वहाँ पे विशेष रूप से मतलब छठी क्लास का अन्य जो किताबें हैं सबको बच्चों, ठीक है, प्रश्न उत्तर देंगे, बहुत डिटेल में समझाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग प्यारा सा एक काम कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि रचित और दुकानदार को क्या सुविधा प्राप्त हुई बच्चों। अब ध्यान से समझिए, रचित अपने मोहल्ले की दुकानदार पर काफ़ी किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। यानी कि रचित नाम का जो बच्चा है, लड़का है, वो कहाँ जाता है, अपने मोहल्ले की दुकान पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता है। आप लोग भी तो अगल बगल में जो दुकान होगा हम जाते होंगे ना, मतलब कि कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते होंगे, कॉपी हो, किताब हो, पेंसिल हो, रबर हो, ये सारे चीज़ खरीदने के लिए अपने दुकान के मतलब अगल बगल में जो गाँव के दुकान होता है उसमें तो जाते होंगे ना। उसी प्रकार से रचित भी करता था। ठीक है, उसके सभी ठीक है मूल्यों को जोड़कर 50 रुपये होते हैं। यानी कि वो जितना लेता है मतलब पेंसिल, किताब, रबर, ठीक है, ये सारे को जोड़ करके जो मूल्य होते हैं, जो पैसा होता है, टोटल जोड़ करके बच्चों 50 रुपया होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यानी कि जो बच्चा रचित है वो दुकानदार को कितना देता है, 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा देकर वस्तु को खरीदता है। यानी कि क्या होता है, मुद्रा यानी कि पैसा देकर के वस्तु को क्या करते हैं बाबू, खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तु को बेचता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, वस्तु मतलब कि दे भी रहा है, यानी पेंसिल, किताब, रबर, ये सब कॉपी वगैरह जो वस्तु है रचित को दे रहा है, उसके बदले में वो क्या ले रहा है, मुद्रा ले रहा है बच्चों, पैसा ले रहा है। ठीक है, तो लिखा गया है दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तु को बेचता है
दुकानदार को बिक्री से जो रुपया प्राप्त हुए, यानी कि बिक्री से जो रुपया प्राप्त हुए उसका प्रयोग वह आगे दुकानों में बिक्री के लिए सामान खरीदने में करता है। यानी कि जो उसमें फ़ायदा होता है, जो वस्तु को बेचा 50 रुपया का, उसमें से कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है। अब वो सारा का सारा जो पैसा है यानी आगे बिक्री का, यानी आगे वो सामान को बढ़ा कर के लेकर के आएगा, फिर से दुकान में रख देगा, ठीक है। ऐसे उसका दुकान चलता है बच्चों। आज ठीक है, आमदनी के कुछ रुपयों से वह अपनी तथा अपने परिवार को ज़रूरत की वस्तु खरीदता है, यानी कि जो भी फ़ायदा होता है उस फ़ायदा से अपना परिवार के ज़रूरत को पूरा करता है, तथा कुछ रुपये वह भविष्य के लिए बचा कर रखता है बच्चों, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी था। ओके, अब देख लेते हैं 10वां फटाफट से प्रश्न क्या बच्चों, ठीक है। देखिए 10वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है बच्चों, ठीक है। यहाँ मुद्रा यानी यहाँ रुपया विनिमय का कौन सा गुण दिखाई दिया जो वस्तु विनिमय में नहीं है, जो वस्तु विनिमय में नहीं है बच्चों, ठीक है। तो इसका उत्तर देखो क्या हो जाएगा। मुद्रा विनिमय करने की क्रिया से बचत करने की क्रिया भी संपन्न हुई, ठीक है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु विनिमय करते हैं तब उसमें बचत क्रिया करने का एक मौका मिलता है, संपन्न हुई। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन, ठीक है, प्रचलन शुरू हो गया तब आदमी के रुपयों, ठीक है, रुपयों का संग्रह आसान हो गया, जो बाद में मार रुपयों की सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा, ठीक है, ये जो सुरक्षित लिखे हैं सुरक्षित हो जाएगा बच्चों, ठीक है, सुरक्षित रखने के लिए बैंक का अवधारणा शुरू हो गई, ठीक है। और प्रस्तुत विनिमय में, ये सारा प्रस्तुत विनिमय में नहीं है बच्चों। यानी कि जो भी लोग पैसा कमाते, रुपया कमाते हैं, फ़ायदा होता है, वो सारा रुपया कहाँ रखते हैं, बैंक में रखते हैं, ठीक है। जो बैंक में रुपया रख देते हैं बच्चों, ठीक है, उसको नहीं कहा जाएगा क्या, प्रस्तुत विनिमय में नहीं है वो, मतलब वो नहीं कहा जाएगा। अब देखिए जो लास्ट यानी कि 10वां प्रश्न, मतलब जो लास्ट हमारा 11 प्रश्न है, चेक द्वारा लेन देन कैसे किया जाता है, परिवार एवं शिक्षक के साथ चर्चा करें। तो ये खुद से करना बच्चों, कोशिश कीजिए हो जाए, ठीक है बच्चों। और नहीं भी होता तो कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 11 नंबर प्रश्न, ठीक है। और ये अपना जो भी अध्याय, मतलब कि जो स्कूल में जाते हैं उन सर से पूछ लीजिए प्रश्न को, ओके। अब हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के आने वाले हैं, यानी चैप्टर 4 का बच्चों, ठीक है। अभ्यास प्रश्न उत्तर जितना भी होगा बच्चों, सारा प्रश्न उत्तर को डिटेल से समझेंगे, ओके बच्चों। तो आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है बच्चों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।